हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कटा है जिसका नाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर पीरियड एग्जाम 2025-26 का सेट टू पार्ट 3, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने सारे एमसी क्वेश्चंस, आपके सेकंड पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैंने 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस, और थर्ड पार्ट के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स जितने भी हमसे क्वेश्चन हो पाएंगे आज इस क्लास के अंदर में हम क्लासेस को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। इसलिए मेरा मेन मोटिव उद्देश्य यही है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। लंबी लंबी वीडियो देखने में भी बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हाँ, बच्चे इतनी लंबी वीडियो कैसे देखेंगे। हम तो छोटे छोटे पार्ट्स में, हम जैसे कि एपिसोड टाइप का होता है वैसे छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करें, जिससे कि आपको क्यूरियोसिटी बने रहे क्लास के अंदर में, और हम इसी तरह से आपको मैं पढ़ाने में बड़े तरीके से पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं आज की इस क्लास के अंदर में साढ़े साढ़े 3 मार्क्स वाले सेकंड को हमारे सेट पेपर रहेगा, उसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चंस को, सॉरी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आपको मैं आज की इस क्लास के अंदर मैं कराने वाला हूँ। आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आपके सीबीएसई वालों ने अपने खुद की वेबसाइट पर, डीओई के वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दिया सारे सारे क्वेश्चन पेपर्स को, जिससे कि आप स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम कैसा आएगा, क्वेश्चन पेपर उसका कैसा आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, उसका लेवल क्या आएगा, मतलब कि ज्यादा मुश्किल आया है, आसान है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या एग्जाम पैटर्न आएंगे, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे पीरियड एग्जाम के अंदर में, ये सभी आपको पता चल जाएगा। तो आज इस क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्लास में पूरा फोकस होकर के फोकस को बनाए रखना और क्लास के एंड तक में बने रहना। इससे आपको आज की 3 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो देख लेना, और आपके एग्जाम के अंदर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को 2 काम करने जरूरत है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा इसी तरह। इसलिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और हमारे यूट्यूब चैनल और पीडीएफ चाहिए, आप क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इससे हमें आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको ये रहे, क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे पिछली क्लास के अंदर में, पार्ट 2 के अंदर में। और पार्ट 3 के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं गद्य खंड, आपका खंड जो गा है वह आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहला हमारा इसका क्वेश्चन आएगा, वह सारे सारे ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके, ये ध्यान रखना। तो हमारा 25 है, ऊपरी शरीर की शक्ति मापने के लिए आर्म कल टेस्ट का उद्देश्य और प्रक्रिया हमारे को बताना है, ठीक है। आर्म कल आपका किससे, मतलब कि जो जितने भी आपके वरिष्ठ नागरिक होते हैं, ठीक है, जितने भी 60+ होते हैं, उनके जो फिटनेस इंडेक्स, फिटनेस को मापने के लिए वह आर्म कल टेस्ट का, आर्म कल हो गया, रिकल, चेयर चेस्ट, चेयर स्टैंड फ्रिक्शन हो गया, ये सब बहुत सारे आएंगे, कराया जाता है। तो उसी में से एक है आर्म कल, हाथों की शक्ति को, तो हमारे बाह है, हाथों की शक्ति को मापने के लिए कितना ताकत है, कितना ताकत नहीं है, तो इसका उद्देश्य ये होता है। तो बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या डिटेल में समझते हैं। देखो, तो ये रहा हमारा, इसका उद्देश्य पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ऊपरी शरीर विशेष रूप से बाह मतलब हाथ की मांसपेशी की ताकत और सहन शक्ति का आकलन है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे होता है वह समझना। प्रक्रिया की बात करें, पहला आपका ये लिखोगे पॉइंट में, एक बिना आर्म रेस्ट वाली कुर्सी, मतलब कि साइड में भी क्या है ना, कुछ भी नहीं रहेगा। आर्म रेस्ट वाली कुर्सी सिंपल सा कुर्सी होता है, ठीक है, सिंपल सी कुर्सी। और उपयुक्त वजन, ठीक है, उपयुक्त जो वजन आपका होता है आमतौर पर महिलाओं के लिए कितना, 4 से 5 पाउंड, और पुरुषों के लिए आपका 8 पाउंड का डंबल होता है, तैयार करें, ठीक है, ये तैयार किया जाता है। पहला में ये लिखोगे। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, व्यक्ति को कुर्सी पर सीधे बैठना चाहिए और पैर जमीन पर सपाट, ठीक है, पैर जमीन पर छुए रहने चाहिए, और हाथ शरीर के बगल में पूरी तरह से नीचे की ओर मतलब कि हाथ नीचे की ओर रखा रहेगा। आपको मैं पिक्चर से दिखाऊंगा, पिक्चर में कैसे होता है, ठीक है। और पिक्चर दिखा देता हूँ, एक सेकंड देखो, ये रहा, ये रहा। आर्म कल इस प्रकार से करते हैं, जमीन से सटाया होता है हमारी कुर्सी, और बैठ जाता है, पूरा सपाट पैर रहता है, और ये जिसकी साइड में देख रहे हो, हाथ में कुछ रेस्ट देने के लिए आपका नहीं है, और नीचे में पूरा ऐसे में हाथ को इस प्रकार से रखा जाता है, ठीक है। तो पहले हुए होने चाहिए, और हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। हथेली जो हैगा, ये हथेली की बात कर रहा, थोड़ा ऊपर की ओर में होना चाहिए बस, ठीक है। अगला देखो, हमारा नेक्स्ट जो मैं बस इसका परिचय का लास्ट है, स्टॉप वॉच शुरू करें, ठीक है। स्टॉप वॉच को हमारे को शुरू करना है, और व्यक्ति को 30 सेकंड में यथासंभव जितना भी हो सके पॉसिबल, तो अधिक से अधिक आर्म कल ऐसे ऐसे
ठीक है, ऐसे करके ऐसे मारना, आर्म कल ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है। तो आर्म कल करने का निर्देश दें। इसका स्कोरिंग कैसे किया जाता है? 30 सेकंड में किए गए नियंत्रित और सही आर्म कल की कुल संख्या को स्कोर के रूप में दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से किया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है आर्म कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के 3 अल्पकालीन प्रभावों की चर्चा करें। मतलब कि मांसपेशी जब हम व्यायाम करते हैं तो उसका मांसपेशी पर, मसल पे, ठीक है, वह उसका अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप लोग जिम जाते होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आप जब वार्म अप करते हो या कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपको जो ब्लड प्रेशर क्या रहता है ना, ब्लड एकदम बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड रक्त संचार जो होता है पूरे शरीर के अंदर में बढ़ जाता है। और आपकी शरीर जो होता है ना, आप देखते हो एकदम पंप जैसा फुल फुल सा जाता है, पंप हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। और अब या दूसरा कोई भी सिंपल भी एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे को ये बताना है इसके प्रभाव क्या आएंगे। बहुत आसान प्रभाव, छोटे छोटे प्रभाव, जैसे कि हमारा होता है पहला, रक्त आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, व्यायाम के दौरान कार्यशील मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह काफी बढ़ जाता है। मतलब कि जिससे भी, जैसे कि हम जॉगिंग कर रहे हैं तो पैरों के अंदर में जो रक्त का प्रवाह है, पैर हो गया, हाथ हो गया, सभी पूरे शरीर के अंदर, ओवरऑल पूरे शरीर के अंदर में रक्त जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम आर्म, जैसे कि हम डंबल उठा रहे हैं, ठीक है, जिम के अंदर मान लो हम क्या कर रहे हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो शोल्डर के अंदर में वहां पर ना, शोल्डर हो गया, हाथ हो गया, यहाँ पर ना ज्यादा से ज्यादा रक्त वहां पर पंप होगा। ठीक, तो यह बढ़ी हुई रक्त आपूर्ति ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मांग को पूरा करने में मदद करता है। अब ये जो रक्त का प्रवाह जो बढ़ जाता है आपका, वह उसको उस अंग तक जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है या पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, उसके द्वारा जिस अंग के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां तक जाता है। तो ये आपका हो गया रक्त आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट आपका मांसपेशी का तापमान बढ़ना। मांसपेशी का तापमान भी, अब देखते हो तापमान बढ़ जाता है। मांसपेशियों की गतिविधि से गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे मांसपेशियों का स्थानीय तापमान ठीक है, बढ़ जाता है। और यह बढ़ा हुआ तापमान एंजाइम गतिविधि को अनुकूलित करता है और मांसपेशी के लचीलेपन में सुधार लाता है। अब जो, जैसे कि देखो, आप, जैसे कि आपको पता होगा कि कितने आपका जो एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, वार्म अप करना होता है बहुत बढ़िया तरीके से। वार्म अप का मतलब शरीर को गर्म करना। अगर आप शरीर को बढ़िया तरीके से गर्म कर लेते हो, ठीक है, शरीर को बढ़िया तरीके से गर्म करने के बाद में ही आपका एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो आपको पता है क्या, शरीर ना पूरा ना, जैसे कि मान चलो शरीर ना पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है, एक तरह से मान लो, ठीक है, खुला हुआ नहीं रहता है। ठीक है, और रक्त भी सारे शरीर तक फ्लो नहीं होता है। तो इसलिए पहले वार्म अप करना होता है, शरीर को गर्म करना था बड़े तरीके से। इससे ना शरीर ना लचीलेपन आने लग जाता है इसके अंदर में। ठीक है, जैसे कि देखो, आपने ऐसी जाकर के, आपने जैसे कि अपने जिम में गए, वार्म अप नहीं किया, ऐसी डंबल उठाने लग गए, तो आपको लग रहा होगा ना कहीं पे दर्द उठना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप वार्म अप कर लोगे ना तो पूरा नस नस वस हो गया हाथ का पूरा बढ़िया तरीके से, वह आपको खुल जाएगा। ठीक, तो लचीलेपन में सुधार होता है। ये अब ये सेकंड पॉइंट आप ये लिखोगे। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे मांसपेशी में थकान। ठीक है, मांसपेशी में थकान होता है थोड़ा समय के लिए, ठीक है। तो तीव्र हो गया लंबे समय तक व्यायाम के परिणाम स्वरूप मांसपेशी में थकान, संभावित रूप से दर्द हो सकता है, ठीक है। यह ऊर्जा भंडार के कम होने और लैक्टिक एसिड के बनने के कारण होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका अल्पकालीन थोड़ी देर के लिए जो आपका होता है व्यायाम करने के बाद में चीजें, तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समावेशन को बढ़ावा देने में शिक्षक और सहपाठी खेलों के माध्यम से कैसे भूमिका निभाते हैं, समझाइए। ठीक है, समावेशन, पहले समावेशन का मतलब क्या होता है? समावेशन का मतलब आपका होता है, आप बोल सकते हो समान अवसर बोल सकते हो, समान अवसर। ठीक है, समान अवसर वो भी किसी के रंग हो गया, रंग, जाति, धर्म, छोटा हैगा, लंबाई में छोटा हैगा, या किसी भी प्रकार का नो भेदभाव नहीं, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। तो इस पे, ठीक है, समान अवसर, सभी को समान अवसर देने के लिए, ठीक है, सभी को समान अवसर देने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक हो गया, ठीक है। कैसे भागीदारी करते हैं ये, चलो बताते हैं। जैसे कि देखो, वो भी खेलों के अंदर हमारे को बताना है, ठीक है। तो पहला हम बात करें शिक्षक की भूमिका। पहला ये क्या करता है कि अनुकूलन और संशोधन करते हैं। अनुकूलन का मतलब है कि वह अनुकूलन का मतलब कि हमारे को ना वहां तक जोड़ते हैं। सारे शिक्षक क्या करते हैं कि हमारे को जोड़ते हैं, ठीक है, सारे शिक्षक हमारे खेलों से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो, अनुकूलन और संशोधन, और हम कुछ पहले तो खेलों से हमारे को जोड़ेंगे शिक्षक, और हम कुछ खेल के अंदर कुछ गलती करेंगे तो उसमें संशोधन का मतलब होता है उसको सुधार करना, वह करते हैं। तो सहायक शिक्षक हो गया, शिक्षक खेल के नियमों और उपकरणों को छात्रों के विविध क्षमताओं के अनुसार अनुकूलित या संशोधित करते हैं।
मतलब कि ये देखो, जब मैंने बोला साइंस से जो शिक्षक होता है खेल के नियमों को बताते हैं, और उपकरणों को, कौन से उपकरण देने चाहिए, कौन से उपकरण से तुम खेलोगे नहीं करोगे, ये सब को छात्रों की विविध क्षमताओं के अनुसार अनुकूलित उनको देते हैं, उनकी जो क्षमता आएगा। और कुछ गलती करते हैं तो उनको वे सुधारते भी हैं, जैसे कि धीमी गति से चलने वाली गेंद का उपयोग करना, ठीक है, और सहायक उपकरण प्रदान करना। धीमी गति से चलने वाला, जैसे कि मान के चलो कोई विकलांग बच्चा आएगा, धीमी गति से आएगा तो उसको धीमी गति वाली बॉल चाहिए होगा, ज्यादा तेज वाली बॉल करो तो वो खेल नहीं पाएगा उसमें, ये सब। सहायक उपकरण प्रदान करना, ठीक है, और उपकरण प्रदान मतलब कि वॉच सब देना, जैसे कि टाइमर वॉच, स्टॉप वॉच होता है, रस्सी देना, जो भी बैडमिंटन का खेल खेला बैडमिंटन देना, क्रिकेट खेला था बॉल हो गया, सब कुछ देना, ठीक है। तो ये सब हो गया, शिक्षक की भूमिका ये हो गया। नेक्स्ट आप लीजिए, देखो ये 3 मार्क्स वाला था, टोटल आपको तो मैंने 4 पॉइंट इसमें लिख रखा है। मैंने कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख लेना, जैसे कि मान चलो पहले वाले में आप ना क्या करना, 2 पॉइंट लिख लेना, तीसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना, ठीक है। तो इस पर मैं ज्यादा लिखूंगा, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है आपका। जितना हम जितने क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो 3 पॉइंट लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे। सेकंड आप समझो, समान अवसर सुनिश्चित करना, ठीक है। तो वह सुनिश्चित करते हैं कि सभी छात्रों को, चाहे उसकी शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, मतलब कि जो हमारा आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ठीक है, इन सब से ना वह क्या है, पीड़ित है, ठीक है, मतलब कि आंख से, हाथ से कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, तो छात्रों को चाहे उनकी शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, ठीक है, मतलब कि शारीरिक क्षमता का मतलब है कि जैसे कि वो अच्छे खेलने में ना हो, ठीक है, अच्छा खेलने में ना हो, या हाथ में चोट हो, पैर में चोट हो, कुछ भी हो, विकलांग भी क्यों ना हो, को, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्षमता कुछ भी हो, खेल गतिविधि में भाग लेने का समान अवसर मिले, तो वह समान अवसर चुनौती उनको देते हैं। नेक्स्ट आपका सहपाठी की भूमिका। सहपाठी समझते हैं, दोस्त की भूमिका क्या होता है, एक तरह से सहपाठी मतलब क्या, तो दोस्त होता है। पहला आपका है सक्रिय भागीदारी और समर्थन। सक्रिय भागीदारी, अब आपका क्या करता है ना, उसमें आपके साथ में जुड़ता है, आपका समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। तो सहपाठी अपने साथियों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, खेल में भाग लेने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करता है, जैसे जिससे किसी भी छात्र को अलग थलग महसूस ना हो, अलग थलग मतलब कि अलग सा महसूस ना हो, अकेलापन महसूस ना हो। तो ये 3 पॉइंट्स थे। चौथा पॉइंट ये भी है, इसको भी पढ़ना समझ में आ जाएगा आपको। तो कोई भी 3 पॉइंट्स लिखना, 4 पॉइंट के मत लिखना, ठीक है। जो भी आपको 3 पॉइंट, वैसे जरूरी नहीं है कि हमारे को पहले वाले में 2 ही पॉइंट लिखना आएगा, हम जरूरी नहीं है कि पहले वाले में 1 पॉइंट लिख देना ये वाला, नेक्स्ट वाले में दोनों पॉइंट ही, और लास्ट वाले दोनों याद कर लेना, पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा रिया वाला। देखो देखो रिया 28। रिया ने देखा कि उसके दादा बिना सहारे कुर्सी से उठने में कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है। तो बिना सहारे, ठीक है, बिना सहारे कुर्सी से उठने में कठिनाई महसूस करते हैं। उसने, ठीक है, उसने उनके पैरों की शक्ति की जांच के लिए वीकली चेयर स्टैंड टेस्ट, जो आपको मैंने बताया था, ये भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए टेस्ट होता है, और करने का निर्णय लिया। यह टेस्ट फिटनेस कि किस घटक को मापता है, मतलब कि वह क्या, इसके द्वारा इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी प्रक्रिया हमारे को बताना है, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर में करा था, कौन सा था, आर्म कल वाला ना, वैसी सेम है। तो चलो पहले मैं इसका चित्र दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको बड़े तरीके से समझ में आ जाए। ये रहा, ठीक है, रिकली ये वाला होता है, इसमें चेयर में बैठ जाते हैं, हाथ क्रॉस में होने चाहिए, और उसको बैठाते हैं, एक बार बैठेंगे, एक बार उठेंगे, ऐसे खड़े होंगे, एक बार बैठेंगे, एक बार बैठेंगे, और एक बार ऐसे खड़े होंगे, जिससे कि उनका जो पैरों की जो पैरों का लचीलापन हो गया, पैरों की शक्ति हो गया, ये सब को मापा जाता है, ठीक है। और भी 30 समय होता है, समय के अंदर में मापा जाता है। तो चलो करते हैं। पहला हम बात करते हैं उद्देश्य। निचले शरीर की शक्ति, नीचे शरीर की शक्ति, जो आपका नीचे शरीर की शक्ति क्या, पैर को मापता है, ठीक। तो निचले शरीर की जो शक्ति को क्या करता है, वह मापता है। इसकी प्रक्रिया क्या होता है वह समझना। पहले एक सीधी पीठ वाली कुर्सी को दीवार के सहारे रख दिया जाता है। दूसरा है, परीक्षार्थी को कुर्सी के बीच में बैठने के लिए कहें, पैर फर्श पर सपाट, और पैर जो होना चाहिए, पैर को छूने, फर्श को छूने चाहिए, और इसका मतलब यह है, और हाथ छाती पर क्रॉस ऐसे होने चाहिए, करके रखें। तीसरा पॉइंट आपका ये है, तीसरा आप लिखोगे, स्टॉप वॉच शुरू करें और परीक्षार्थी का पूरी तरह से खड़े होने और फिर से बैठने के लिए कहें, जितनी बार वह 30 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है, जितनी बार 30 सेकंड में वह कर सकते हैं। चौथा आपका है, परीक्षार्थी को हर बार पूरी तरह से खड़ा होना चाहिए, पीठ सीधी करके, और फिर वापस बैठना चाहिए, जब तक कि वह फिर से कुर्सी को
महसूस ना करे, ठीक है, कुर्सी को फिर से महसूस ना करे। ठीक है, तो मतलब कि फिर से पूरा खड़ा होना, पूरा बैठना, ये कहा जा रहा है। अब इसका बात करते हैं मापन कैसे किया जाता है इसके अंदर में। प्रशांति द्वारा 30 सेकंड में किए गए पूर्ण चक्रों, खड़े होने और बैठने की कुल संख्या, ठीक है, इसी को हम क्या, इसी के द्वारा हम 30 सेकंड में मापा जाता है। तो इतना आसान, तो ज्यादा मुश्किल कोई परीक्षण नहीं होता ये। इससे कि उनके शरीर के जो पर्याटकों की ताकत क्या है उसको मापा जाता है। और जैसे कि हमारा एक चीज आपको बताना फटाफट से, जिम के अंदर में जो आपका होता है, जिम के अंदर में पैरों की सबसे ज्यादा, मतलब कि पैर के जो मांसपेशी को सबसे ज्यादा जो ग्रोथ कर दिलाता है वह कौन सी एक्सरसाइज है। ठीक है, जिससे कि ना पैरों की जो एक्सरसाइज आएगा, ऐसे में जिम के अंदर जो हम करते हैं, आपको शायद ना पता हो, नेट पे सर्च गूगल पे कर मानना जो भी करना। ठीक है, कमेंट्स करना जरूर। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है पैरों की ताकत बढ़ाने के लिए जिम के अंदर में ना कौन सी सबसे ज्यादा, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होता है जिसका हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बताना फटाफट से, कमेंट करना। नेक्स्ट आपका आएगा 23, नोक नी और बो लेग्स और राउंड शोल्डर के लिए दो 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 सुधारात्मक व्यायाम सुझाइए। ठीक है, अब नोक नी, बो लेग्स, राउंड शोल्डर, ये सब क्या क्या चीजें आएंगे, अब आपको एक मैं चित्र में पहले दिखा देता हूं, फिर आपने क्या करना करना। ठीक है, तो नोक नी, नोक, नोक नी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं घुटने टकराना, घुटने टकराना। ठीक है, देख रहे हो ना, घुटने आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, इसका हम कहते हैं। अगला क्या था आपका, बोल एक्स, बोल एक्स बोलते हैं धनुष्कारी पैर। इसके धनुष्कारी पैर, जो पैर नहीं होते हैं, इसको हम बोल एक्स कहते हैं। ठीक है, धनुष्कार, धनुष्कार टांगे। ठीक है, ये चीज है, तो इसको ऐसा होता है। और राउंड शोल्डर, इसमें लिखा हुआ है ना राउंड शोल्डर, शोल्डर क्या होता है ना, गोला सा हो जाता है, जैसे कि ये हमारा शोल्डर आएगा, शोल्डर के ये, इसको हम शोल्डर का, इसे हम शोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, गोल हो जाता है, गोल नहीं होना चाहिए ये। तो बस, तो देखो इसमें हमारे को बताना है इसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, दो दो का लिखना है हमारे को। तो पहला मैंने देखो, नोक नी, जो घुटने टकराना होता है, घुटने टकराना, घुटने आपस में टकराना, उसको हम कैसे ठीक है सर, घुड़सवारी करके। पहला मैंने सभी के तीन तीन लिख रखे हैं, कोई भी दो आप याद कर लेना। ठीक है, घुड़सवारी करना, या फुटबॉल खेल में साइड किक करना, या दोनों घुटने के बीच तकिया लगा करके, तकिया लगाकर खड़े होना, लगा करके सोना, सोना है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, बो लैग हो गया, धनुष्कार टांगे। तो इसमें जैसे कि हमारा क्या, वॉकिंग कैप्सूल हो गया। ठीक है, इसमें वॉकिंग कैलिपस, वॉकिंग कैलिपस का इस्तेमाल करना, मतलब कि जैसे कि वॉकिंग कैलिपस क्या होता है ना, जैसे घुटने पर ना पहनने वाला कपड़ा होता है, घुटने हो गया, टांगे हो गया, ये सबको ना ढकने वाला कपड़ा होता है, गर्म कपड़ा होता है एक तरह से। वैसे ही मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता नहीं, इसका इसका जो है मैं, मुझे इसका बारे में पता नहीं कब, मतलब कि इसका कपड़े का यूज करते हैं, इसका मैंने देखा नहीं कभी। तो उसको मैं ना कमेंट्स के अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं ना बताऊं तो कमेंट्स के अंदर याद दिला देना मुझे एक बार। ठीक है, तो पहला ये हैगा। नेक्स्ट आपका सेकंड है घुटनों की मालिश कराना। तीसरा आप लिख सकते हो घुटने के आसपास की मांसपेशी, या आपको पता चल जाए नेट पर सर्च मार के मुझे भी बता सकते हो। तो घुटने के आसपास की मांसपेशी की शक्ति को बढ़ाने वाले व्यायाम करना, जैसे कि लेग एक्सटेंशन हो गया। लेग एक्सटेंशन, जैसे कि लेग की ताकत को बढ़ाने के लेग एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि ना मशीन होता है, इसको ना हमारे टांगे होता है ना, उसको ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। ठीक है, लेग एक्सटेंशन है। आगे करते हैं, बस ये हो गया। अब हमारा है बचा लास्ट में राउंड शोल्डर। पहला आप लिख सकते हो शोल्डर प्रेस हो गया। शोल्डर प्रेस व्यायाम कंधों की मांसपेशी को मजबूत करता है और मुद्रा में सुधार लाता है। ठीक है, तो शोल्डर प्रेस हो गया आपका। शोल्डर प्रेस पता क्या करते हैं, जैसे कि हमारा डंबल होता है ना, डंबल को ऊपर की तरफ में ना खींचा जाता है, ऊपर में डंबल लेकर के ऐसे पकड़ करके ऊपर की तरफ में किया जाता है डंबल। ठीक है, इससे तो हम डंबल से भी कर सकते हैं, प्लस में रोड होता है, लंबे वाला रोड होता है, उस पे भी लगा करके हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज है। अगला देखो हमारा भुजंग आसन द्वारा, इसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं, आपको मैंने दिखाया था कोबरा पोज। छाती और कंधों को खोलने में मदद करता है, जिससे राउंड शोल्डर की समस्या कम होती है। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये भी आप सपाटे भी कर सकते हो। सपाटे आपको पता होगा, सपाटे से कौन फेमस है, अंकित व्यानपुरिया भैया जो आएंगे, वह फेमस है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उन्होंने किया था 75, और वो भी करते आएंगे, प्लस में डंडालिया जो अभी क्या नाम है, मुझे राहुल, आप लोग जानते होंगे, फिटनेस, इस दोनों जो भैया आएंगे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तो ये दोनों दोनों ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो सपाटे से जानते हो आप, तो पूरे शरीर की मांसपेशी होता है, मांसपेशी के साथ कंधे भी कंधे के भी, ठीक है, के भी मांसपेशी मजबूत करता है ये, और सीधा भी कर, सही भी कर देता है, मुद्रा को भी सही करता है। तो ये हो गया। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा बस इसका है 30वां।
ठीक है। तो व्यायाम के प्रति निरंतरता बनाए रखने के 3 उपाय सुझाइए। ठीक है, व्यायाम के प्रति निरंतरता। तो देखिए व्यायाम को हम ना कैसे कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं, हर रोज कैसे कर सकते हैं, तो उसके 3 उपाय। ठीक है, जैसे कि आपको कई सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई करने में ना मन नहीं लगता। ठीक है, तो वह कैसे कर सकते हैं कि उसको पढ़ाई में कैसे लत, मतलब कि हर रोज कैसे पढ़ाई करें, तो कैसे हम कंसिस्टेंस बन सकते हैं पढ़ाई के अंदर भी। तो उसी प्रकार से व्यायाम के अंदर भी हम कैसे हर रोज व्यायाम करें, तो उसके भी हर एक सबकी चीज के उपाय होते हैं और जो व्यायाम के करने के जो, जैसे कि आप व्यायाम को निरंतर कैसे कर सको, ठीक है, इसी चीज को ना पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पढ़ाई के अंदर भी सेम चीज को यूज करना, आपको पढ़ना है लगातार, आप नहीं पढ़ पाते हो, हर दिन नहीं पढ़ पाते हो, तो इसको सेम चीज को ना जो इसका उपाय है उसको भी अपने जीवन के अंदर में करके देखना, पढ़ने लग जाओगे। तो सबसे पहला आपका हैगा उपाय है धीरे धीरे गतिविधि का स्तर बढ़ाएं। धीरे धीरे मतलब कि धीरे धीरे गतिविधि का स्तर बढ़ाएं। ठीक है, इसी चीज को ना अपने पढ़ाई के साथ में रिलेट करके देखना, आप पढ़ने लग जाओगे। तो शुरुआत में कम समय के लिए व्यायाम करें, तो उसी प्रकार शुरुआत में कम समय के लिए पढ़े व्यायाम करें और धीरे धीरे अवधि और तीव्रता बढ़ाएं। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर समय को बढ़ाना, फिर और ज्यादा पढ़ना, आपको अनुभूति मतलब कि अभिभूत अभिभूत और दिनचर्या बनाए रखने में मदद करेगा। अभिभूत का मतलब है कि आपको अभिभूत का मतलब आत्मसमर्थ महसूस होने, मन ना होना। ठीक है, तो दिनचर्या और दिनचर्या बनाए रखने में मदद करेगा, मतलब कि इसका अभिभूत का मतलब ये होता है आत्मसमर्थ। जैसे कि आपको ना ये सब चीजें ना आपको हारने, जैसे कि आप हार गए, आपको कभी मन ना करा कि पर व्यायाम करने का, तो उससे तो आपको क्या करेगा, वह दूर करके रखेगा। तो धीरे धीरे गतिविधि को बढ़ाएं। नेक्स्ट इसका उपाय है आपका व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें। ठीक है, जैसे कि इसे रोजमर्रा की गतिविधि के बीच में करने की कोशिश करें, जैसे कि हर घंटे उठकर, ठीक है, हर घंटे में उठकर स्ट्रेचिंग करना, या 10 से 15 मिनट टहलना। तो हर घंटे के अंदर में करना, हर घंटे में तो ये सब नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हर घंटे में भी कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है, व्यायाम को करने के लिए अगला आपके लिए कर सकते हो, बाकी हर घंटे करना तो भाई टाइम इतना होना भी चाहिए। नेक्स्ट आप कर सकते हो कि नियमित बनाए रखें। ठीक है, नियमितता बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। एक्सरसाइज व्यायाम किए बिना ज्यादा दिन ना रहे, जैसे कि आपने मान चलो एक दिन में आपने छोड़ भी दिया, ठीक है, दूसरे दिन भी छोड़ दिया, तो तीसरे दिन जरूर करें। ठीक है, तीसरे दिन जरूर करें। ठीक है, अगर मान चलो तीसरे दिन में छोड़ दिया, चौथे दिन जरूर करें। ठीक है, तो ज्यादा दिन ना रहे, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट के व्यायाम मध्यम शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखें। ठीक है, तो ये सब 3 उपाय हैं जिसके द्वारा आप हर रोज आप चाहो एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और चाहो तो आप हर रोज पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है, धीरे धीरे करोगे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। हमने इस वाली क्लास में सारे 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसकी आगे के जो क्वेश्चन है आपके 5 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स के हैं, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना। आपका पार्ट 4 जो पार्ट 3 था ना, पार्ट 4 आपको इसके अंदर में मैं पार्ट 4 के अंदर में 5 और 4 दोनों कंप्लीट करा ही दूंगा, एक ही के अंदर में करा दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 4 के लिए करा के रख लेना। और ठीक है, यहाँ तक आपने देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहले के पार्ट 3 को भी 2 मार्क्स व 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और पार्ट 1 को भी। ठीक है, 1 मार्क्स वाले एमसी क्वेश्चन के लिए फटाफट से सारे देख लेना वीडियो को। 80 में से आपको 17 में से 70 मार्क्स चाहिए, तो ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से। थैंक यू, पहले तो मैं इसे बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे स्टूडेंट ने शुरू से एंड तक हमारी वीडियो को देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से वीडियो के 4th पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।